हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 23 को लेके आए। आपको पहले से हर बार की तरह मैं ये बताते चलूँ कि करंट अफेयर अपने अभी के होने वाले सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। खासकर बिहार में होने वाले बीपीएससी के जो टीचर्स की भर्ती है, बिहार दरोगा की भर्ती है या बिहार में होने वाले सिपाही की भर्ती है, सबसे ज़्यादा सवाल करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। तो तैयारी शुरू करना है करंट अफेयर्स का बहुत अच्छे तरीके से और लगातार अपडेट होते रहना है। और हम आपके लिए करंट अफेयर्स के सवाल जवाब के साथ साथ उसका पूरा विश्लेषण लेके आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 23 की। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो देखिए, शुरू तो की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, लेकिन ये मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना है क्या? तो इस योजना के माध्यम से युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध हो, इसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको विदेश में रोजगार उपलब्ध वाली कंपनियों के साथ भी उनका जो टेक्निकल स्किल है उसका प्रस्ताव सरकार द्वारा भेजा जाएगा। तो इसीलिए यह नया स्कीम उत्तराखंड के सरकार के द्वारा, जो वहाँ के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा शुरू किया गया है। USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है? पहले तो समझ लीजिए USCIRF क्या करती है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट देती है और उसने अमेरिकी विदेश विभाग में से अमेरिका का जो विदेश विभाग है उसको भारत को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने के लिए उसने कहा है। USCIRF जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है और उसने कहा है, सिफारिश किया है अमेरिकी संसद से कि भारत के साथ जो द्विपक्षीय बैठक होगी उसमें यह मुद्दा उठाया जाए। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है? तो नागालैंड सरकार ने अपने अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके कार्यों के लिए एक नया निदेशालय बनाया है। किसने भारतीय एसएमबी का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू की है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने 2 नई पहल शुरू की है। पहली पहल है एसएमबी केंद्रित वेबसाइट जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस में हेल्प करेगी। दूसरी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्पलाइन। इन दोनों तरीके से, जो पहला है मैंने आपको बताया वेबसाइट, उससे वो क्या करेगी कि भारत के जो स्मॉल मीडियम जो कंपनीज हैं, व्यापार मालिक हैं, उद्यमी हैं, उनके साथ नेटवर्क मार्केटिंग की तरह नेटवर्क फैलाएगी एक दूसरे में। और जो दूसरा पार्ट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्पलाइन, उसमें वो पूरी तरीके से डिजिटलाइज करेगी, नेविगेट करेगी भारतीय कंपनी को। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यह बीड़ा उठाया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो ये जो पहले सर्वेक्षण हुआ था ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन द्वारा हुआ था और उसने कर्नाटक को सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा दिया है। और जब उसका आप रिपोर्ट देखिएगा तो देखिएगा कि कर्नाटक सबसे अभिनव राज्य है। इसके बाद आता है दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद तमिलनाडु है। अगर आप परसेंटेज का बात करिएगा तो तेलंगाना में 46%, कर्नाटक में 39% और तमिलनाडु में 31% अभिनव फर्मों का उच्चतम हिस्सा है। और सबसे कम हिस्सों में जो अभिनव फर्म है सबसे कम में आएगा उड़ीसा, बिहार और झारखंड, इसमें सबसे कम है। और ये जो अभिनव फर्म होते हैं इसको MSME के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाता है। और इसका मतलब होता है कि जब कोई आदमी कंपनी लगाता है, जो कंपनी की शुरुआत करता है, तो उसको बाधाएं कितनी आती है, ये वही है। तो जो सबसे कम बाधा आएगी वो अभिनव राज्य का दर्जा दिया जाएगा और उसमें कर्नाटक ने अपनी उपलब्धता, अपनी प्रसिद्धि बना के रखी है। भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है? भारत और मिस्र ने बुधवार को काहिरा में विदेश मंत्रालय के परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है। दोनों देश के बीच राजनीति, व्यापार और वाणिज्य को कवर करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई है और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व CPV और OIA के सचिव औसाफ सईद ने किया है, जबकि मिस्र के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मिस्र के विदेश मंत्रालय के
सहायक विदेश मंत्री अयमान कामिल ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग ट्रैक पार्क की आधारशिला रखी है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अडानी समूह की कंपनी की सहायक कंपनी विजाग टेक पार्क लिमिटेड VTPL की 21,844 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी है, जिसमें 300 मेगावाट का डेटा सेंटर भी होगा। और ये जो विजाग टेक पार्क है, ये भारत का पहला डेटा पार्क होगा। इस कार्यक्रम में अडानी समूह के सभी लोग भाग लिए थे। अब इसमें क्या क्या विशेष चीज़ है? पहला तो हो गया कि 300 मेगावाट डेटा सेंटर जो है, ये सिंगापुर से पनडुब्बी केबल बिछाने की सुविधा प्रदान करेगा, और इससे ब्रॉडबैंड सेवा जो है वो भविष्य में और भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा, विशाखापट्टनम में जो मधुरवाड़ा है, वहाँ पे 200 मेगावाट का एकीकृत डाटा सेंटर बनेगा। साथ में 7,210 करोड़ रुपए के निवेश से यूपी के कापलू पपारा में 100 मेगावाट का इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर बनेगा। किस राज्य सरकार ने तारी निकालने वालों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना। अब बिहार की कल्पना नहीं करेगा, बिहार में तारी शराब सब बैन है। अब पेट से तारी निकाल नहीं सकते, तारी बहता रहेगा सो मंजूर, लेकिन आप तारी छू भी नहीं सकते। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किसानों को प्रदान किए जा रहे रायथू बीमा की तर्ज पर गीता कर्मिकुला बीमा, ये गीता कर्मिकुला बीमा जो है वो वहाँ तारी निकालने वालों के लिए एक बीमा की योजना की शुरुआत की है। और इसमें तारी निकालने वाले को 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। और अपने यहाँ अगर आप ये सब काम करते हैं बिहार में, तो आपको जेल की सज़ा मिलेगी। और वहाँ पे अगर तारी इकट्ठा करते समय क्योंकि पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, तो कोई दुर्घटना हो सकती है, तो उन्हें अगर दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उन्हें 5 लाख रुपये का बैंक खाता में उनके परिवार को जाएगा। तो ये सब वहाँ पे स्कीम है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री, वहाँ के वित्त मंत्री का नाम जान लीजिए टी हरीश राव, और आबकारी मंत्री उनका नाम जान लीजिए वी श्रीनिवास गौड़। मुख्यमंत्री का नाम पहले से आपको पता है के चंद्रशेखर राव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के लिए विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है? हमने पहले भी बताया था कि भारत ने मालदीव को बहुत सारे तेज गति से चलने वाले पोत दिए हैं, तो वहीं पे उन्होंने प्रमुख तटरक्षक सुविधा की आधारशिला रखी है, और उनके साथ MOU पर $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार भी किया है। और मालदीव में उनके तरफ से भारत की तरफ से राजनाथ सिंह थे, और मालदीव की तरफ से मरिया दीदी थी, और उन्होंने, वो मालदीव की रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री का नाम याद रख लीजिए मरिया दीदी। और वहाँ पे मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड एकथा हार्बर के शिलान्यास किए राजनाथ सिंह के साथ। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। उन्हें वहाँ विश्व बैंक की 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने उन्हें 5 साल के लिए चुना है। अजय बंगा पहले भारतीय अमेरिकी और अमेरिकी सिख समुदाय से आने वाले शख्स हैं। किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडाउमेंट अभियान लॉन्च किया है? यूनाइटेड अरब अमीरात। वहाँ के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है, जिसके लिए UAE के राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री ने 10 मिलियन की योगदान की अपनी बात कही है। और इसका काम क्या रहेगा? तो भूख से लड़ने और उन्मूलन के लिए अस्थायी उपाय को लागू करने में यह मदद करेगा। और GII, ये जो है GII गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, उसके सह संस्थापक और सह CEO हैं, उनका नाम है मोहम्मद अल हसन और पंकज गुप्ता। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश ने भोपाल में स्थित वन विहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। जानवर, आपको पता है कि जितने भी मवेशी जो स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट पे चलते हैं, गाय, लवारिस, कुत्ते, ये सब क्या करते हैं, खाना खाने की चाहत में प्लास्टिक खा लेते हैं और बीमारी से ग्रसित होते हैं। और ये रिसाइकल भी नहीं हो पाता, इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। कहाँ खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस तो मणिपुर के थाउबुल जिले के खोंगजोम में वर्ष 1891 में हुए एंग्लो मणिपुरी युद्ध की याद में खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है एन वीरेन सिंह और वहाँ के राज्यपाल का नाम है अनुसुईया उइके। समझे? तो ये दोनों चीज़ याद रख लीजिएगा, मुख्यमंत्री और राज्यपाल।
साथ में ये पहले जान लीजिए कि मणिपुर अभी जो है वहाँ पे आरक्षण को लेके कुछ बवाल हुआ है, जिसके कारण वहाँ उपद्रवी बहुत सारे हिंसा कर रहे थे, पर वहाँ पे अभी माहौल शांत है। खोंगजुम दिवस जो है ये मणिपुर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ पे क्या हुआ था कि एंग्लो मणिपुरी युद्ध जो हुआ था 1891 में, तो वहाँ के सैनिकों की बहादुरी की याद दिलाने के लिए और जो प्राण की आहुति दिए थे सैनिक, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह कार्यक्रम खेवा चिंग में आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। तो देश की पहली वाटर मेट्रो को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोच्चि में हरी झंडी दिखाई है। केरल के कोच्चि में जो पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई है, 1137 करोड़ की लागत से यह कार्यक्रम हुआ था, मतलब ये परियोजना बनी थी। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ वहाँ के केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। कोच्चि के 10 द्वीप को यह जोड़ेगी, 78 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली जो अभी IPL खेल रहे हैं RCB के तरफ से, उन्हें HSBC इंडिया ने एंडोर्स करते हुए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस राज्य में स्कूल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की है? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आदिवासी बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए महाराष्ट्र के एटापल्ली के तोरसा आश्रम स्कूल में एक AI मशीन स्थापित की है, जो क्या करेगा, भोजन की प्लेट के साथ छात्र की तस्वीर लेगा और बिना किसी इंटरफेरेंस के ये पता लगा लेगा कि भोजन की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है। इसको तो बिहार में भी शुरू करना चाहिए था। किस देश ने फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? तो आपको पता होगा कि अभी सूडान जो है एक देश, उसमें वहाँ पे वहाँ के सेना और अर्धसैनिक बल के बीच पिछले 14 अप्रैल से युद्ध चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो वहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो वहाँ के में भारतीय जो थे उन्हें लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की है और भारत जेद्दा के रास्ते वहाँ से भारतीयों को लेके आ रहा है। अब आपसे अगर कोई सवाल पूछ दे कि ये ऑपरेशन कावेरी नाम क्यों रखा गया है, तो वो इसका कावेरी नाम इसीलिए रखा गया कि केरल के जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं मुरलीधरन जी, वो केरल से आते हैं, वो इस कार्य को कर रहे हैं, मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और केरल में कावेरी, मतलब साउथ में कावेरी मुख्य दक्षिण भारत की मुख्य नदी है। तो नदियों के स्वभाव के कारण कि नदी अपने सभी बाधाओं को पार कर गंतव्य तक पहुंच जाती है, तो इसके लिए इस कार्यक्रम का नाम ऑपरेशन कावेरी रखा गया है। किस देश ने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया? ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया कि एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम बनाया और पूरे देश में एक बार में आपातकालीन अलार्म लोगों को बताने के लिए एक परीक्षण किया, जिससे कि सबको एक साथ मैसेज चला जाए, अलार्म बज जाए कि आपातकालीन आ गया है। कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो चेन्नई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जो जांजीबार में है, तंजानिया में पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित कर रहा है और अक्टूबर 2023 से कक्षाएं भी शुरू होगी। अफ्रीका में स्थापित यह पहला IIT है। अब मेन उद्देश्य क्या है कि भारत और अफ्रीका के संबंध को मजबूत बनाना, वहाँ के शिक्षा और मानव संसाधन को विकास को बढ़ावा देना, अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, स्किल जो डिफरेंस है उसके बीच का डिफरेंस को कम करना, नए नए शोध अनुसंधान को प्रोत्साहित करना भारत का मुख्य उद्देश्य है। नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? नेपाली कांग्रेस के नेता नारायण प्रसाद सऊद नेपाल के नए विदेश मंत्री होंगे। और वहां के आपको पता है प्रधानमंत्री का नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो तमिलनाडु में जो TN फैक्ट्रीज एक्ट 2023 है वो पारित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य भर के कारखानों में कर्मचारियों के लिए लचीले काम मतलब फ्लेक्सिबल काम का ड्यूरेशन होना चाहिए कि अधिकतम 8 घंटे की ड्यूटी थी उसको अनिवार्य काम के घंटे को 12 घंटे तक बढ़ा दिया जाएगा। सप्ताह में सिर्फ 4 दिन काम करना और 3 दिन का छुट्टी का विकल्प रखा गया है।
भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना और तेजपुर विश्वविद्यालय ने भारतीय सेना के कर्मियों के लिए चीनी भाषा के प्रशिक्षण के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। 16 सप्ताह का ये अवधि होगा और भारत के सैनिक जो हैं वो ये इस चीनी भाषा के जानकार बन जाएंगे। अब देखिए, ज़रूरी भी है चीनी भाषा के जानकार बनना। पिछले बार आपने देखा था कि लठेत मुठेत जो भारत ने लाठी डंडा से भारत ने जो चीनी सैनिकों को पीटा था, मन भर कूट जो दिया था, तो उसमें ज़रूरी है कि भारत, आप देखे होंगे कि गाली गलौज हो रहा था, तो भारत अब चाहता है देखिए ये फनी नोट पे है कि भारत अब चाहता है कि उनको साथ साथ उनकी भाषा में भी उनको जवाब दिया जाए, कि जो उनकी जुत्तम पैजार करके जो उनको लठम पटम करके उनकी जो पिटाई हुई थी चीनी सैनिकों की चैंगचुंग चिंग को, तो उनकी अब अच्छी से पिटाई की जाए और साथ में उनको उनकी भाषा में जब गाली दिया जाएगा, सुनाया जाएगा, गाली देने की बात नहीं है, मतलब सुनाया जाएगा तो उन्हें लगेगा कि चलिए अब मेरे भाषा में उनको सुनाया जा रहा है। देखिए ये फ़नी नोट पे था। जनरली क्या होता है कि आपको सामने वाले के लिए कम्युनिकेशन जो है उसको पूरा करने के लिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देने के लिए उसकी भाषा की जानकार होना ज़रूरी है। इसीलिए भारत चीनी भाषा के परीक्षण की कोशिश कर रहा है। मतलब और तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ एमओयू साइन हुआ है, 16 हफ्ते में ये काम कर लिया जाएगा। भारत सरकार ने कहा 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य अरुणाचल प्रदेश में कम्युनिकेशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने संयुक्त प्रयास से 254 4G टावर वहाँ पे लगाए गए और यह निर्माण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF के तहत लगाए हैं। और इससे क्या होगा कि वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वाटर बॉडीज के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं। उसके बाद तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में टैंक है और महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं के साथ अग्रणी राज्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इरिगेशन सिस्टम है ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पृथ्वी पर उपलब्ध पानी का केवल 3% से भी कम ताज़ा पानी। अब जब आपसे कोई पूछ देगा ये वाटर बॉडी क्या है, तो वाटर बॉडी क्या है कि एक प्राकृतिक या मानव निर्मित इकाई के रूप में है जो सभी तरफ से बंधी हुई होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जिसके पानी का उपयोग सिंचाई, औद्योगिक, मछली पालन, घरेलू पीने, मनोरंजन, धार्मिक और पानी के भंडारण के लिए किया जाता है। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर था। देखिए सिर्फ 26 सवाल यहाँ पे नहीं है, 26 सवाल के साथ साथ हम आपको लगातार जिस भी सवाल में जो भी पार्ट ऐड होता है हम उसको आपकी जानकारी आपको देते हैं, जिससे कि आप 26 सवाल के साथ साथ कम से कम 30 से 40 सवालों के और जवाब के जानकार हो जाएं और आपके लिए करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट निकालना, कोई भी पेपर निकालना बहुत ही आसान हो जाए। तो आप करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट में हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आप 10 मिनट 15 मिनट का टाइम ले, कॉपी पेज ले और 26 क्वेश्चन के साथ साथ जो बाकी के अतिरिक्त जानकारी दी जाती है उसे आप नोट करते रहे और पर डे आप इसे कंप्लीट कर ले, तो आपका पर डे का करंट अफेयर्स का इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, हम आपके साथ के लिए लगातार अपडेटेड करंट अफेयर्स लेके आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करते रहें।